तब द्रौपदी कहती है कि मुझे बैठने से विश्राम नहीं मिलने वाला, मुझे तो विश्राम तभी मिलेगा जब मेरे ये खुले केश बनेंगे। अब यहाँ पे पांडवों का वनवास चल रहा है और वहां पर बर्बरीक प्रभु श्री कृष्ण से शस्त्र विद्या सीख रहे हैं। प्रभु उनको सारी शस्त्र विद्या सिखाते हैं कि तलवार कैसे चलाई जाती है, बाण कैसे मारे जाते हैं, गदा का उपयोग कैसे होता है, घुड़सवारी आदि सारी शिक्षाएं प्रदान करते हैं। अब ऐसे शस्त्र विद्या सीखते बहुत दिन हो जाते हैं और एक दिन प्रभु श्री कृष्ण बर्बरीक से कहते हैं कि पुत्र, अब आज तुम्हारी शस्त्र विद्या पूर्ण होती है। तब बर्बरीक हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे गुरुवर, मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपा कर आप उसका समाधान कीजिए। तब कृष्ण कहते हैं, हाँ पूछो। बर्बरीक कहते हैं कि हे द्वारिकाधीश, इस संसार में मानव के कल्याण के लिए क्या कल्याणकारी है कि वो क्या करे जिससे उसका कल्याण हो जाए। कुछ लोग ऐश्वर्य दान को श्रेय देते हैं, कुछ लोग द्रव्य को श्रेय देते हैं, कुछ मोक्ष को श्रेय देते हैं, कुछ तपस्या को श्रेय देते हैं। तो आप इनमें से किसी एक श्रेय को निश्चित करके बताइए जो मेरे इस कुल के लिए कल्याणकारी हो, जो मेरे इस कुल का उद्धार कर सके। तब कृष्ण कहते हैं कि पुत्र, तुम सबसे पहले बस एक बात याद रखो कि तुमने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, इसलिए सबसे पहले तुम अपने क्षत्रिय कर्तव्य को मानो और क्षत्रिय कर्तव्य को ऐसा मानो, ऐसी शक्तियां पाओ जिसकी तुलना कहीं भी ना हो, और उन शक्तियों को पाकर उनको सिद्ध करके अपने अंदर विद्यमान करके तुम सारे दुष्टों का दमन करो और साधु पुरुषों का पालन करो। तब बर्बरीक पूछते हैं कि प्रभु, मैं ऐसे किस देवी या देवता की पूजा करूं, उनकी कैसे आराधना करूं, किस क्षेत्र में आराधना करूं, किस प्रकार आराधना करूं। तब कृष्ण कहते हैं कि इसके लिए तुम गुप्त क्षेत्र में जाओ, गुप्त स्थान में जाओ, वहां पर तुम नारद जी द्वारा स्थापित 9 दुर्गाओं की पूजा करो, उनकी आराधना